नमस्ते। निम्नलिखित में सेकिनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में उल्लेख हुआ है। दृष्टांत एवं तगर प्राचीनतम पतन बुहार के इसके तट पर स्थित है। कावेरी चोल राजवंश ने निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जो कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पत्नी का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। प्रवर्तक व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित राजाओं में से चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? नटराज। वो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल कला का चोल काल में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? नाट्यों के खर्च के लिए कर चोलों के अंतर्गत टोली कर अदा करते थे। सुनार कुशल ग्राम प्रशासन के लिए सुप्रसिद्ध राजवंश था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के मुँह से बेहद अपने शिलालेखों में हुए हैं। उत्तर मेरूर। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार। चोल राज्य का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तक दक्षिण के कुछ भाग। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य को अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा पारियम विधान प्रशासन का कार्य दिखता था? टोटवारियम। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोल। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। कोप्पम की लड़ाई निम्नलिखित के बीच हुई थी? पश्चिम चालुक्य और चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक कफूर ने। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोकमहादेवी द्वारा किया गया था? पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए ख्यात था? चालुक्य। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य की राजधानी थी प्रतापी। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? पेंशांग। निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अकबर। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? चालुक्य। प्राचीन गणतंत्र एवं उनकी उपस्थिति के युग में से कौन एक सही स्मृत नहीं है? मौसलीय कोंकण। मत्स्यविलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। पट्टिनम में थे। बंदरगाह शरण। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्र श्रेष्ठ उपकरणों हेतु। दंगाई और बालंगाई थे। सामाजिक वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? यावल के उत्कीर्ण लेख में। पुलकेशिन प्रथम अध्याय में शिलालेख शक वर्ष 1865 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। संस्कृत के कवि और नटराज और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कृति का विवरण देता है?
पुलकेशिन द्वितीय एक चालू कवि लिख के तिथि अंकन में एक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? हरिहर। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग में विजय प्राप्त की। राजा राज प्रथम। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कौन सी की प्रतिमा? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजा राज प्रथम। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। चोल युग प्रसिद्ध देवता निम्न के लिए ग्रामीण सभाएं चोल काल के पेरुवली किससे निरूपित करते थे? प्रमुख मार्ग। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मौर्यविजय तुंगवर्मन के साथ सहयोग किया था? राजा राज प्रथम। चोल काल में कुटुंब क्या थे? ग्राम संघ। मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? हिंदू कानून। तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज। प्राचीन भारत के राजवंश में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता था? इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। मंडलम नाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित है? चोल। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? कैलाश नाथ देशी क्या है? एक व्यापारी श्रेणी किसके काल में गंगईकोंड चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? राजेंद्र प्रथम। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागापट्टनम में प्रारंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। कौन था? मौर्यविजय तुंगवर्मन। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रूर वीर ने कर दी थी? अधिराजेंद्र। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजेंद्र प्रथम। चोल काल में राशि धान के रूप में संग्रह की जाने वाली भूमि राजस्व किससे मापते थे? पल्लम। निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बतौर बलोत्रा का अनुदान दिया था? जय सिंह सिद्धराज। तुजादूर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा राज प्रथम ने। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मतदान द्वारा चुने जाते थे। गांव के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? द्रविड़ों ने। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? चालुक्यों की। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? रथ। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? विक्रम चोल। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? कुलोत्तुंग द्वितीय। और कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? राजा राज प्रथम। वह श्री विजय शासक जिसने राजा राज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में प्रारंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था? कौन था? मौर्यविजय तुंगवर्मन। निम्नलिखित में से कौन मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पांड्य चोल थी? राजा अधिराज फर्स्ट। किसके काल में गंगईकोंड चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रूर वीर ने कर दी थी? अधिराजेंद्र। निम्नलिखित में से कौन गंगईकोंड विरुद्ध से सम्मानित था? राजेंद्र प्रथम। प्राचीन भारत के योद्धा कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण युसुंगम तथा विरुद्ध से सम्मानित था? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल देशों में वीर पत्तनों का कार्य था। वीर लंजू व्यापारियों की बस्तियाँ।
किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? चालुक्य निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं था? कौटिल्य विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस पल्लव राज्य की राजउपाधि राजसिंह थी? नरसिंहवर्मन द्वितीय। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव चोल राजाओं में स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध कौन दिखता था? स्त्री तथा पुरुष दोनों। निम्नलिखित मंदिरों में से किसी का समूह चोलों से है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? चालुक्य निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोल के शाही दल के लिए था? भ्रातृका। चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए लिया जाता था? चोल शासकों ने उस उद्देश्य से भूमि का व्यवस्थित मापन कराया। राज्य के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु चोल कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? नटराज। इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था? पल्लवों ने द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। गोपुरम। किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शैलकुंभ में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चित्ताकारी विरुद्ध धारण किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। प्रसिद्ध नाटक मदविलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। चोल शासन में राज्य भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटनाक्रम क्या था? थैंक यू। धन्यवाद।